इधर देखो नानी। आप डर गए थे? आज मैंने ये वाला मंगाया है, 1-2 दिन हो गया इसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है सोमवार और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बहुत ही अच्छी बारिश के साथ। तो रात से ही बारिश हो रही है, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि कब से हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर वाले रूम में ना फ़ैन चलता रहता है, उसकी आवाज़ से बाहर का कुछ हमें पता ही नहीं चलता। बाहर आके देखा था मैंने कि मौसम इतना ठंडा हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बारिश काफ़ी हुई थी। तो आज है वट सावित्री, मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, मैं उसका सामान भी लेके आई थी शाम को, तो उसकी तैयारी की थी। और अभी जो है नहा धो के आ गई थी, मंदिर की सफाई की, बर्तन दिए कलश सब मैंने अच्छे से धो धा के पूजा की थाली तैयार करी। और अब जो है दिया जला लिया है मैंने। और उसके बाद फिर आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं, जो कि घर के पास में ही है, तो वो बाद में करूँगी मैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं एक कप कॉफ़ी बना रही हूँ, तो कॉफ़ी ले लेते हैं। चाय कॉफ़ी हम लोग व्रत में लेते ही हैं, तो मैं सोचा पी लेते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे हस्बैंड और नोनी के लिए नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। तो आटा गूँथ के तैयार कर लूँगी। वो लोग अभी सो रहे थे, लेकिन मैंने उनको उठाया, बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो वो भी उठ के आ गए थे। दिखाओ, नानी भी वाइपर मार रहा है। इधर देखो नानी, वो धागा हटा दो। बारिश तो हो ही रही है अभी भी। सारे कपड़े उठा के फिर ले आई हूँ, यहाँ पे रख दिया है क्योंकि गीले हो रहे थे ना। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से सीढ़ियों से और छत से बह के नीचे आ जाता है। और यहाँ पे ना एक दिक्कत है कि छत आगे तक नहीं है, तो फिर पानी पूरे बरामदे में आ जाता है, इसलिए दिक्कत होती है बाहर आने जाने में। तो इसलिए वाइपर से अच्छे से क्लीन किया था हस्बैंड ने। और वो लोग चले गए थे नहाने के लिए। और अब मैं यहाँ पे बना लूँगी गरम गरम पराठे। तो इस टाइम तक दूध भी आ गया था, दूध रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए, और पराठे बनाना शुरू करूँगी। ब्रेकफास्ट बन गया था। इसके बाद चलते हैं अंदर वाले रूम में। तो यहाँ पे मैंने बेड टाइडी अप किया, झाड़ू लगा लिया था, और सब जगह मैंने पोछा भी लगा लिया इसके बाद। और मैट और डोर मैट बिछा लूँगी। तो इस टाइम तक नोनी और उसके पापा भी नहा के आ गए थे। तो नाश्ता करने से पहले दोनों को ही मैं तिलक कर लूँगी, टीका लगा लूँगी। उसके बाद फिर इन लोगों को नाश्ता तैयार करके नाश्ता दे दूँगी। फिर बस इसके बाद मेरा एक ही काम रह गया था, किचन क्लीनिंग का। किचन में बर्तन वगैरह वॉश करना, कुक टॉप क्लीन करना, छोटे मोटे कई सारे काम हो जाते हैं किचन के। तो पहले मैंने सोचा टीका लगा लेते हैं, नाश्ता करने का काम हो जाए, बाकी काम तो फिर होते रहेंगे। तो पराठे हल्के से गर्म कर लूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि बटर के साथ देने वाली थी मैं। बटर जल्दी मेल्ट हो जाता है ना उससे, और नोनी को पसंद है। तो हस्बैंड को भी दिया था मैंने। साथ में भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी लेफ्ट ओवर थी रात की, वो भी गर्म करके दे दी थी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 9:45 बज रहे हैं। और सबसे पहले हैप्पी वट सावित्री टू ऑल ऑफ यू। सबको वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई। तो बहुत ही छोटी सी मेहंदी लगाई है जल्दबाजी में, तो एक ही हाथ में लगाई है, दूसरे हाथ में नहीं लगाई है। तो मैं रेडी हो गई थी सुबह। इस वाली सूट में ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो आज किस किस का वट सावित्री का व्रत है कमेंट करके बताना। तो हमारे यहाँ वट सावित्री बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, करवा चौथ से भी बड़ा। तो आज का मेरा व्रत है और मैं जा रही हूँ वट की। आज के दिन वट क्या का वृक्ष जो होता है, वट का पेड़, उसकी पूजा करते हैं। तो घर के पास में ही है वट का पेड़, वहाँ जा रही हूँ मैं। और क्योंकि ना फिर बारिश की वजह से कीचड़ भी हो रहा है, मौसम का कुछ नहीं पता, बारिश फिर हो जाए, अभी रुकी हुई है। तो मैं फटाफट जाके पूजा करके आ जाती हूँ, क्योंकि और भी काम करने होते हैं घर के। वहाँ से आके मुझे एडिटिंग करनी है। तो पूजा का सारा सामान तैयार करके मैं आ गई थी यहाँ पे। और छोटा सा ही पेड़ है, आप देख भी सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और परिक्रमा करने के लिए भी उतना स्पेस नहीं था,
इवन बिल्कुल स्पेस ही नहीं था, वॉल की साइड में है ना एक तो ये पेड़, तो परिक्रमा नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं यहाँ पे पूजा करूँगी और मुझसे पहले भी कई लोगों ने पूजा करी थी आके, और मतलब इसकी रेगुलर पूजा होते रहती है। पहले भी इसमें धागे वगैरह बंधे हुए थे और मुझसे पहले भी कई लोग करके गए थे। तो इस टाइम पे तो कोई नहीं था, तो मैंने सोचा जल्दी से कर लेते हैं, फिर लोग आने लगते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है। फिर जिस तरीके से हम अकेले में अच्छे से कर सकते हैं ना शांत मन से, तो उस तरह से सबके सामने में नहीं हो पाता है। आई डोंट फील कंफर्टेबल, तो इसलिए मुझे अकेले में पूजा पाठ करना इस तरह से अच्छा लगता है अपने हिसाब से। हमारे में ना सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, जैसे चुनरी, बिंदी, चूड़ी और ये सारी चीज़ें, और कलावा बांधते हैं, 7 बार लपेटते हैं, पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो इस तरीके से पूजा होती है। तो घर आ गई थी मैं, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस के लिए। अभी नोनी को थोड़ा सा होमवर्क करा लेती हूँ मैं, और काफ़ी सारे उसको ना होमवर्क मिला है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ड्राइंग भी मिली है। तो कलर वगैरह करने को भी दे देती हूँ कभी कभी, जो उसका लिखने का मन होता है तो राइटिंग करवा लेती हूँ। तो अभी जो है उसको ड्राइंग करने का मन हो रहा था, तो मैं उसको ड्राइंग कराऊँगी, उसके बाद फिर जो है वो अपना खेलता रहेगा। तो 11:15 बज रहे हैं, अभी नोनी को थोड़ा सा होमवर्क कराया। अब जो है मैं बनाती हूँ लंच। सुबह के बर्तन ऐसे ही हैं, इनको रखना है। पपाया लेके दिया है हस्बैंड ने अभी। अब नोनी खेल रहा है, ठीक है, खेलो आप। रात के लिए मैंने चने सोख करके रखे हैं। आज बनाएंगे आलू चने की सब्जी और रायता बनाएंगे उसके साथ। अभी रखती हूँ मैं। केले कल मंगाए थे, कल कच्चे थे, तो अभी मैंने एक मंदिर में भी चढ़ा दिया है। बाकी नोनी को भी मैं खिलाती हूँ अभी। तो लंच के लिए बनाऊंगी मैं अरहर की और मूंग दाल धुली हुई। तो ये दाल अच्छी लगती है, सिंपल भी रहती है, जल्दी भी बन जाती है। मैंने सोचा यही बना लेते हैं। हस्बैंड भी लंच करने के लिए आने वाले थे, और यहाँ पे नोनी जो है मस्ती के मूड में था, उसे मोबाइल पकड़ना था, तो कभी कभी वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। नोनी, मैंने 10 बोला था निकालने को। हो गए 10 कंप्लीट। नहीं। एकदम तेज़ धूप आ गई अभी। सुबह तुलसी जी में ना पानी पूरा भरा हुआ था ऊपर तक, अब ठीक हो गया। जब तेज़ बारिश होती है तो फिर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं पौधे, लेकिन फिर बाद में अपने आप ही सीधे भी हो जाते हैं। आप टॉय बेच रहे हैं? आप डर गए थे? किससे? हाँ, मुझसे। क्यों? क्योंकि आप वीडियो बना रहे थे। अच्छा, वीडियो बनाते तो डर जाते हैं। दाल बन गई है और आज मैंने कुकर में इसमें तड़का लगा के रख दिया है। बना रही हूँ बासमती वाले, तो मैंने सोक किए थे। और बासमती चावल खुले पैन में बनाओ तब ज़्यादा अच्छा लगता है। लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है ये वाले। 10-15 मिनट इसको भिगा के रखो ना तो अच्छे बनते हैं, खिले खिले। बाहर आ गई एकदम तेज़ धूप, तो कपड़े सूख जाएंगे लेकिन थोड़ी देर में, क्योंकि तेज़ धूप आ गई है। 1:30 बज रहे हैं अभी, और मैंने किचन क्लीन कर दिया है। दोबारा से मॉप लगा के बर्तन वगैरह सब वॉश हो चुके हैं। खीरे अभी लिए थे, इसलिए धो के मैंने वहाँ पे रखे हैं। पपीता हस्बैंड लेके आए थे। इनका है अभी टीवी टाइम, थोड़ी देर में सुलाती हूँ इसको। मैं आ गई हूँ अंदर, इतनी गर्मी हो रही है ना सूट में, तो मैंने एसी चला लिया। सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। नोनी को भी अंदर बुलाती हूँ थोड़ी देर में, और उसके बाद जो है ना शाम को मुझे कथा पढ़नी है, वट सावित्री व्रत कथा। तो पिछले साल मैं घर पे थी वट सावित्री में, तो मेरी मदर इन लॉ भी रखती है ना, तो उनके साथ मैंने व्रत रखा था और कथा पढ़ी थी। मेरे पास बुक नहीं थी, तो कल लेके आई थी मैं। तो आज तक तो मैं सिंपल तरीके से ही रखती थी, मतलब कथा वगैरह नहीं पढ़ती थी, लेकिन आज मैं बुक लेके आई हूँ, कथा पढ़ूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक फ्लावर पॉट लिया था कुछ दिन पहले, ये वाला मीशो से मंगाया था ना, तो इसके लिए मैंने फ्लावर्स एक मंगाया, वो मुझे पसंद नहीं आया, इसमें अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर वो रिटर्न कर दिया।
और आज मैंने ये वाला मंगाया है। 1-2 दिन हो गया इसको आए हुए, मैं दिखाना भूल गई थी। बहुत ही प्यारे से पर्पल कलर के ट्यूलिप फ्लावर्स हैं और इसका टेक्सचर थोड़ा अलग टाइप का है, जैसे रबर के होते हैं ना उस टाइप का लग रहा है और पास से देखने से भी एकदम रियल लगते हैं। तो बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें लगा के दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये इसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो एक बंच इसमें और होता ना तो और भी ज़्यादा घना घना लगता, लेकिन ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो एकदम डिफरेंट फ्लावर्स, ट्यूलिप फ्लावर्स आज तक नहीं थे मेरे पास और लाइट चली गई है। अब नोनी अंदर आएगा। गुड इवनिंग, शाम के 5:30 बज गए हैं और मैंने सब्जी चढ़ा दी है। आलू चने की सब्जी बना रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मुझे रायते की तैयारी करनी है, लेकिन दही नहीं है। तो हस्बैंड जब आएंगे वो आते हुए ले आएंगे दही। फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, चाय चढ़ाती हूँ और एक तरफ मखाने फ्राई करती हूँ। मखाने ना नोनी खाता नहीं है, मैं उसके लिए लेती थी पहले, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खाता है। तो अब से बचे हुए इतने से हैं, अभी काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं ये भी। तो मैं सोची हूँ थोड़े थोड़े अब फ्राई करके इसको ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी कुछ टाइम में बारिश आ जाएगी, मतलब मानसून आ जाएगा, तो मानसून में चीज़ें ख़राब हो जाने लगती है, खासकर पुरानी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से रखी है। तो इसीलिए चाय बनाते हैं और उसके बाद फिर तैयारी करनी है। मैंने कथा भी नहीं पढ़ी है, तो कथा भी मैं शाम को ही पढ़ूँगी। तो इसलिए पहले मैंने सोचा सारे काम करके निपटा लेती हूँ। एक साइड मैंने मखाने फ्राई होने के लिए रखे थे, थोड़ा सा घी डाल के उसको रोस्ट करूँगी। और नोनी ने सिर्फ एक मखाना खाया था, उसके अलावा उसने खाया ही नहीं। उससे चाहे नमकीन बना के दो या मीठा मखाना बना के दो, वो खाता ही नहीं है बिल्कुल। तो नोनी इतना फंसी ईटर है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके साथ कई बार खाना वाना खिलाने में। तो साइड में मैंने पपाया निकाल के रखा था कि थोड़ा सा कट करके उसे खिला दूँगी। और एक साइड मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी थी। सूखे मखाने ना मुझसे भी खाए नहीं जाते, मैं भी बहुत ही कम खाती हूँ ये सारी चीज़ें वैसे, तो चाय के साथ अच्छा लगता है फिर ही। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। वैसे तो गर्मी इतनी हो रही है कि शाम के टाइम पे चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन जब जिसको हैबिट हो या फिर व्रत के दिन तो मन कर लेता है कि हाँ चलो थोड़ा सा कुछ हो जाए जिससे बॉडी में एनर्जी आए। इसके बाद जो है डिनर बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। आलू चने की सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा दी थी ऑलरेडी। और यहाँ पे जो है अब मैं रायता बनाऊँगी। दही मंगवाई थी हस्बैंड से मैंने दोपहर में, वो आते हुए ले आए थे। तो दही को अच्छे से फेंट लिया है, खीरा कद्दूकस करके मैं इसमें डालूंगी। और ये है पहाड़ी स्टाइल रायता। तो हमारे वहाँ के रायते में पड़ता है हल्दी और धनिया पाउडर, कच्चा ही पड़ता है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमारे वहाँ तो ये कॉमन है, जो लोग पहली बार देखते हैं ना वो कमेंट करते हैं हल्दी आप डाल लेते हो, लेकिन हमारे यहाँ पड़ता है। और उसके अलावा मैंने राई का पाउडर, जो काली वाली राई होती है उसका पाउडर बना के डाला था। हरी मिर्च कूट के डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है और हरा धनिया डाला है, बाकी नमक। तो ये होता है हमारा पहाड़ी सिंपल पहाड़ी स्टाइल रायता, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। इसके बाद आलू चने की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। थोड़े से आलू मैश कर लूँगी ताकि ये थिक हो जाए। मैंने ग्रेवी बहुत ज़्यादा रखी नहीं है क्योंकि रायता है साथ में खाने के लिए। तो ऊपर से हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। और आज तो बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया, तो मैं नोनी को पार्क भी नहीं ले जा सकी क्योंकि काफ़ी सारा काम भी था और गर्मी इतनी हो रही थी, फटाफट नहाने का मन कर रहा था। तो कढ़ाई में यहाँ पे घी गरम करके मैं चावल सोख करके रखे थे। 1-1.5 घंटा मैंने सोख किया था। खीर बनाऊंगी, थोड़ी सी चावल की खीर प्रसाद के लिए। वैसे मीठा हमारे घर में बहुत कम बनता है, कोई खाता ही नहीं है, इस वजह से दूध डाल दिया था पैकेट वाला और इसको अच्छे से बॉईल करके थिक होने तक पका लेंगे। मंदिर जाके नोनी और उसके पापा लेके आए हैं प्रसाद, क्योंकि मंदिर में ना कीर्तन हो रहे थे। सब्जी, कचौरी, फल और ये खीर, ये मिला है मंदिर से। मैंने पूजा कर लिया, कथा पढ़ ली है और नोनी और उसके पापा अभी आए मंदिर से। मैंने तो नहा लिया था, काफ़ी सारा प्रसाद मिला है इनको। और ये वाला आंटी जी ने दिया है, हमारे जो लैंडलॉर्ड है वो भी मंदिर गए थे ना। तो मैं पूरियाँ बनाती हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर हम डिनर करते हैं। तो अभी करीबन 7:45 बज रहे थे। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और पूजा तो हो गई थी। और घर के पास में मंदिर है ना, वहाँ पे कीर्तन हो रहे थे। तो हस्बैंड और नोनी का वहाँ प्रसाद खाने का बड़ा मन होता है। जब भी कीर्तन होते हैं उसे पता चल जाता है कि प्रसाद मिलेगा। तो पहले तो मुझे लेके गया था साथ में, लेकिन उस टाइम पे कीर्तन चल ही रहे थे और मैं इतना देर तक रुक नहीं सकती थी। तो फिर मैंने नोनी को उसके पापा के साथ भेज दिया था। तो फिर वो वहाँ से जाके प्रसाद ले आए थे, प्रसाद मिला था।
वो भी हमने थोड़ा सा खाया। और यहाँ पे जो है गर्मा गर्म पूरियाँ भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो व्रत के दिन ना, और ख़ासकर जब इस तरह की सब्ज़ी हो, रायता हो, तो पूरी का कॉम्बिनेशन ही मुझे अच्छा लगता है। रोटी बनाने में टाइम भी लगता है, और हमारे यहाँ तो रोटी पूरी सब खा लेते हैं व्रत के दिन, मतलब बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी और अनाज रोटी सब्ज़ी इस तरह से हम लोग खा लेते हैं पहाड़ों में। तो ये पूरियाँ बनके तैयार हो गई थी। इसके बाद मैं आपको व्रत की थाली दिखा लेती हूँ। आलू चने की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी सा पहाड़ी रायता, और साथ में फूली फूली क्रिस्पी पूरियाँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ना सूजी भी मिलाई थी। और ये है चावल की खीर। तो किचन क्लीन हो गया है और सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। तो बर्तन वॉश करने में हस्बैंड ने हेल्प की, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। बर्तन उन्होंने वॉश किए, बाकी किचन मैंने क्लीन किया। इस तरह से हमने जल्दी से काम करके फ्री हो गए। 8:45 होने वाला है अभी। चलो बेटा अंदर, टीवी टाइम ओवर होने वाला है। रोनिका मैंने चोटी बना ली है इस तरह से, और दिया अभी भी जल रहा है। तो आपका वट सावित्री का व्रत कैसा रहा कमेंट करके बताना। मुझे साड़ी बिल्कुल नहीं पहनी जाती है। मैं सोच रही थी साड़ी पहनने का, लेकिन इतनी गर्मी है ना, इसमें हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। तो आपने मुझे देखा होगा, मैं साड़ी में कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। जब मुझे शादियों में जाना होता है तभी मैं साड़ी पहनती हूँ, या फिर करवा चौथ के दिन साड़ी पहनती हूँ, दैट्स इट। वो भी शाम के टाइम पे। मुझसे साड़ी में बिल्कुल भी काम नहीं होता है। इवन सूट में भी इतना मुश्किल हो रहा था मुझसे। तो पहले मैं प्लान कर रही थी साड़ी पहनूंगी, फिर मैंने सोचा चलो रहने दो। जैसे मैं नहा धो के आई, मैं सोचा मैं नहीं पहनती साड़ी, सिंपल से कपड़ों में पूजा कर ली। और बस सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करो, ये बहुत बड़ी बात होती है। साड़ी और श्रृंगार ये सारी चीज़ें मायने नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो ज़रूरत का था, मतलब जो अपने हिसाब से पूजा के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और जो चीज़ ज़रूरी होती है, जो फॉलो करना होता है, वो मैं करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।